ब्रजवासी श्रोताओं, हरिश्चंद्र कहने लगे स्वामी जी ये चाबियों का गुच्छा और घोड़े की लगाम है, लो और संकल में छुड़वा दिया। बाद में 60 भार सोना और मांगा। मेरे भागवत प्रेमियों, इस 60 भार सोने का अर्थ है पूरी कमाई पैतृक जो बाप दादा खजाने की जो जितनी थी, घोड़े की लगाम और चाबियों के गुच्छे से पहले अपनी कर ली। अब 20 नाखून राजा के, 20 रानी के, 20 बेटा रोहतास के। अब हरिश्चंद्र से नाखूनों की कमाई मांगी। बड़ा कठिन होता है दान देना। अगर भूख लगी हो 4 रोटी की और 4 रोटी हो और उसी समय कोई भिखारी आ जाए वो 2 रोटी मांग ले तो बहुत बड़ा काम है। होते हुए तो दान सब कर सकते, अनहोनी ये तुच्छ सी दक्षिणा हम तुम्हें चल के अयोध्या में देंगे। चलो चलो आगे आगे राजा जा रहे हैं, पीछे से विश्वामित्र जा रहे हैं। मार्ग को तय करके महलों में पहुंचे तो सुंदर सा आसन दिया। स्वामी जी आसन पर बैठ गए। राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, मंत्री पानी हमारे स्वामी जी के लिए ले आइए, स्वागत कीजिए, भोजन कराइए। और जो इतने शब्द सुने हैं, अरे भैया स्वामी जी सोचने लगे ये परीक्षा दे, कहां हमें स्वागत में लगाए हैं, कहां हमें ये भजन कराने में लगाए हैं कि राजन स्वागत का अरे समय नहीं और पहले दक्षिणा अदा कर दे। खजांची बुलवाया, आधा दी सोना लाने की। तब बाबा जी ने कहे डाली, हाय बाद नवा कठिनाने
60 बार सोना दीजिए। हाँ, चाबी 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 चाबी। स्वामी जी मैं समझ नहीं पाई। आप समझ नहीं सके? मैं समझ नहीं पाया। हम समझा भी सकते हैं। बोलो। ये आपके महल में जितने कमरे हैं जी, उनका मालिक आप हो गए। और जितनी दूरी पर आपका राज्य फैला हुआ है बहुत सुंदर। उसके मालिक हम आयगन। ये नौकर चाकर, ये प्रजा, ये सब मेरी अपने पुत्र के समान प्रेम दिया है। आप इस तरह के ऊंचे शब्दों से ना बराजिएगा। राजन, हाँ, ये प्रजा आपकी नहीं बड़ा मेरी है। आपकी है भगवान, आपकी मैं समझता हूँ। और हरिश्चंद्र बोले हैं मुनवर से, क्या बोले? ए हमने कभी दई और आपकी भई सकल रजदानी। हाय मन आवे सो करियो रे का संत मेरे सो ज्ञानी। मेरी प्रजा को संतापन देना या पकहूं में बानी। मत धरो शीश पे पाप धर्म की हानि। मत धरो शीश पे पाप धर्म की हानि। अब हरिश्चंद्र कहने लगे प्रभु अब मेरी समझ में आया कि वास्तव में अब हम दान देंगे तो अपनी रानी के परामर्श से देंगे। विश्वामित्र कहने लगे तो तुम क्यों परामर्श करोगे रानी से? ऐसा करो तुम मना कर दो। हरिश्चंद्र कहने लगे नहीं महाराज, सूर्य टरे चंद्र टरे टरे जगत व्यवहार, पै दृढ़ प्रण हरिश्चंद्र का टरे न सत्य विचार। गंगा उल्टी धारा में बह सकती है, सूरज ठंडा पड़ सकता है, चंद्रमा आग उगल सकती है, मच्छर की फूंक से पाल उड़ सकता है, गाय शेर का भक्षण कर सकती है, रेगिस्तान में फूल उग सकते हैं, मगर किसी भी तरह से हरिश्चंद्र अपने वचन को नहीं पलटेगा। क्या चाहिए भगवान? थोड़ा हमें वक्त जो मैं अपनी रानी तारा से परामर्श करके आ जाऊं। और हरिश्चंद्र चले हैं, जैसे ही कचहरी से निकल करके महल में पहुंचे, रानी के दिल में कोई न कोई शंका पैदा हो गई। ये असमय समय दोपहरी में मेरे श्रीमन क्यों कचहरी बर्खास्त करके आए? कोई न कोई कारण होगा। सुंदर सा आसन दिया और आसन पर हरिश्चंद्र को बैठाया। जल लेकर के रनिया आई, लेकिन श्रीमन ने जल का पान नहीं किया। उदास चेहरा है। रानी ने हाथ जोड़ करके पूछा, भगवान क्या दुख हुआ है? कोई शरीर में पीड़ा है या कोई कचहरी में अनहोनी हो गई? आप बोलते क्यों नहीं? राजा हरिश्चंद्र शोक के सागर में डूबे बैठे हैं। रानी हाथ जोड़ करके बोली, नहीं भगवान, अरे सैया कैसी काया को में लानी। महाराज और
कैसे बोला सैया बानी। हरे हाथ जोड़ के रानी पूछे दियो दिल की मोही बताए। ऐसी विपत क्या मल रानी प्रीतम हमसे रहे छिपाए। और बिना तुम्हारे पिया हमारे पागल हुई रही नारी तुम्हारे। भगवान कौन ऐसी अभागन नारी होगी जो अपने पति को दुखी देख करके प्रसन्न हो जाए। अरे ऐसी कौन सी विपदा पड़ी है। हरे संत कहने लगे रानी एक संत ने मुझे मार्ग में गुमराह करके सारा राजपाठ ले लिया। 60 बार संकल्प में दक्षिणा के रूप में उनका कर्जा मेरे सर पर आ गया। जो पति के ये शब्द सुने, देखिए पतिव्रताएं कैसी होती हैं, घबराई नहीं, अपने पति को धीरज बंधाने लगी। महाराज इसमें इतनी चिंता करने की क्या बात है। हरिश्चंद्र कहने लगे रानी ये 60 बार सोने का कर्जा मैं कहां से दूंगा। तारा कहने लगी भगवान हमारे तुम्हारे पूर्वज इस जगत में आए, क्या कुछ ले गए या हम तुम यहां से कुछ लेके जाएंगे। जो भी लीला है इसी धरातल पर करनी है। अरे घबराओ नहीं, भगवान ने कोई समस्या दी है तो उसका समाधान अवश्य निकालेगी। राजा रानी परामर्श करने लगे। बेटा रोहितास खेलता हुआ आया है और रोहितास ने अपने मैया बबला को सुख के सागर में डूबा देखा। सोचने लगे इतने दुख तो मैंने कभी अपने मैया के चेहरा पे नहीं देखी। मेरी माँ जमीन को नीचे कर खोद रही है, मेरे पिता महलों की अटारियों की ओर नजर डाल रहे हैं। जब जब मैं पहले आया करता था ये हमारे दादा का ये सम्मान की शाल उड़ा करके जो हमें स्वागत कर रहे हैं, दादा हमारे श्रीमान सुरेंद्र कुमार जी पावन यही कस्बा नसीरपुर से पधारे हुए हैं। भगवान सुख शांति दे, समाज में सम्मान रहे, यही मेरी आशा है, यही मेरी आकांक्षा है। रानी ने जैसे ही रोहितास को देखा, रोहितास ने मैया को देखा, रोहितास समझ गया आज कौन सा कारण है। वैसे जब मैं खेल के आया करता था तो माँ ऐसे भुजा फैलाती, लाला मेरी गोद में आ जा। पिता ऐसे कहते थे यार बेटा मैं तुझे गले से लगा ले। आज ना मेरी मैया मुझसे देख रही है ना मेरे बबला देख रहे हैं। क्या हुआ क्या हुआ। और रोहितास अरे मैं बुझते तो और बताइए मोई का दुख भारी। अरे का बुरे बोल गए बबुलारी, कदे दई मैया गारी। तुम्हारी उदासी हमसे देखी नहीं जाती माँ। और
ते रोई लाल बताए दे हाल कौन बीमारी। क्यों व्याकुल विकल मलिनम आज महतारी। क्यों व्याकुल विकल आज है तू महतारी। छोटे से राजकुमार का आया है। भगवान लंबी उम्र प्रदान करें। माता और पिता से जब रोहितास पूछने लगा, सारी बात बताई तो रोहितास कहने लगा, मैया ऐसा ना करो, चलेंगे हम तुम कहीं किसी की चाकरी करेंगे, और जो नौकरी चाकरी करने से धन प्राप्त होगा स्वामी जी को दे देंगे। हरिश्चंद्र कहने लगे, नहीं लाला, ये दान का मैटर है, दान का, इसे एक मुश्त। ने कहा, पिया ऐसा न करो, हम तुम तीनों प्राणी चल के कहीं बिक जाएंगे, एक मुश्त कर्ज मिल जाएगा स्वामी जी का, दे दिया जाएगा। हरिश्चंद्र कहने लगे, रानी तारा, ये छोटा सा बालक जिसके अभी भी दूध की धार होठों से बह रही है, एक भला किसी की चाकरी करने में सक्षम होगा? और तुमने भी अभी कोमल कोमल सेजे देखी है रानी। ये दासगिरी, ये गुलामी, ये चाकरी, ये बहुत कठिन है, पराधीनता बहुत कठिन है। लेकिन रानी राजा और रोहितास का परामर्श हुआ, स्वामी जी के समीप आए। जैसे ही स्वामी जी ने देखा, तुम बिकने के लिए तैयार हो गए। हाँ भगवान, हम तुम्हें कहाँ ले जाएंगे? एकदम से मैया तारा कहने लगी, मैंने सुना है काशी जो है तीनों लोकों से न्यारी है, त्रिशूल पर बसी है भोलेनाथ की। वहां तो व्यक्ति का मरना भी मोक्ष माना जाता है। अरे उसी काशी नगरी में मुझे ले चलिएगा, हो सकता है मेरा कल्याण हो जाए, मेरा उद्धार हो जाए। एकदम से विश्वामित्र कहने लगे, महाराज इस वेश में चलोगे भला तुम्हें कौन खरीदेगा? राजा ने वस्त्र बदले हैं, बाहरे वक्त की बलिहारी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसे नहीं देखते, सीसीटीवी कैमरा लगा है मेरे इधर। तुम राजा पर एक फटा कुड़ता और रानी पे केवल साड़ी है, और बेटा पर एक लंगोटी है, रनिया पर मोटी साड़ी है। से भिखारी के भेष में आ गए। आगे आगे विश्वामित्र चले हैं, पीछे भक्तों तीनों प्राणी जब चले हैं, अवध में सूना साना सा रह गया। पक्षी अपनी चोंच को खोले रह गए, गाय मुंह फाड़े रह गई। अरे भैया ये कौन सा वक्त आ गया? अयोध्या में उदासी छा गई। मार्ग को तय करते हुए आगे बढ़े। हरिश्चंद्र ने जब अयोध्या का राज्य त्यागने वाले थे, पीछे मुड़ करके अपनी मातृभूमि की उस मिट्टी को मुट्ठी में लिया और नमन करके तीनों प्राणी अश्रुधारा झलकने लगी। इसी गांव से ये विकास सनॉफ मोहन सिंह जी। हरिश्चंद्र ने अपनी
तारा रोहतास ने अपनी अपनी मुट्ठियों में अपनी जननी जन्मभूमि स्वर्गादप गरियसी। एक भाई हमारे ततारपुर के रहने वाले हैं। भगवान सदा घर में खुशियां आए, यही मेरी आशा है, यही मेरी अभिलाषा है। मेरे भागवत प्रेमियों, जननी जन्मभूमि स्वर्गादप गरियसी, जन्म देने वाले इस मां से बढ़कर के जहां स्थान पर जन्म होता है, भागवत प्रेमियों, वो बड़ी पावन भूमि होती है। चाहे तुम स्वर्ग में चले जाना, अगर कभी तुम्हें मृत लोक की याद आएगी तो तुम्हारी जन्मभूमि की याद आएगी। मस्तक से लगा ली और कहने लगे, हे अयोध्या मां, अगर मेरा जीवन रहा तो मैं लौट करके तुम्हारे बीच में जरूर आऊंगा। मैंने पता नहीं ऐसे कौन से खोटे कर्म किए जो मेरी जन्मभूमि छूट रही है। और हरिश्चंद्र, रानी तारा रोहतास करुणा भरे आवाज में विनती करने लगे। आप भी सब लोग विनती करना कि कौन किए हम पाप ओ किस्मत फूट गई। ध्यान ही ना है, ध्यान जाप है। देखे परीक्षित में कितनी मालाएं डरे गई। वो यज्ञपति को तो बैसू पैसन में ही ध्यान रहा है। हाँ, पैसन में ही ध्यान। आइए ताली बजाइए। जब किसी की जन्मभूमि भक्तों छूटती है, उसकी पीड़ा तो वही जानता है। एक कौन किए हम पापी किस्मत फूट गई। कौन किए हम पापी किस्मत फूट गई। हमसे राजधानी हमारी छूट गई। कोई बता दे आज ये कैसे हुआ। कोई बता दे आज ये कैसे हुआ। जीवन की बगिया हमारी सूख गई। ये लवकुश यादव जी पावन ग्राम ततारपुर से, ये हमें पुरस्कार उपहार के रूप में कर रहे हैं। भगवान लंबी उम्र प्रदान करें। श्रोताओं, एक कौन किए हम पापी किस्मत फूट गई। हमसे राजधानी हमारी छूट गई। मुट्ठी से मिट्टी को रख दिया है और फिर अयोध्या को भक्तों उन्होंने मुड़ करके नहीं देखा। आगे आगे विश्वामित्र, पीछे तीनों प्राणी। मार्ग में ऐसी धूप पड़ी हुई है। कहने लगे, लाला पानी पी लो। राजा पानी पी लो, रानी पानी पी लो। लेकिन तीनों ने इनकार कर दिया। एकदम से विश्वामित्र कहने लगे, तुम्हारे मैया बबुला ने तो ये दुनिया देख ली है लाला,
तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हारे ओठ देखो कैसे पपड़ा गए, तुम पानी पी लो, पानी पी लो। नहीं स्वामी जी ने जब कहा तो बेटा ने मना कर दिया। मेरे स्वामी जी एक तरफ ले गए और बोले हैं उस रोहितास से धीरे से कि धीरे धीरे बोले पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो। धीरे धीरे बोले पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो। धीरे धीरे बोले पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो। धीरे धीरे बोले पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो। ये पापा लेकर आया है, ऐसे कई बोल सुनाया है। धीरे धीरे बोले पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो। धीरे बोले पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो। धीरे धीरे बोले पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो। बोले विश्वामित्र जी रोहितास से बेटा देखो कमंडल मेरे में बेटा नहीं, पानी के बिन होएगी अधी। बोले पानी पी लो, पानी बोले पानी पी लो, पानी। ये बाबा लेकर आया है, ऐसे कई बोल सुनाया। धीरे धीरे बोले पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो। लेकिन तीनों पर बचाए रखा, मार्ग में पानी नहीं पिया। काशी की गलियों में विश्वामित्र लेकर के पहुंची, आवाज लगाई किसी के यहाँ दास दासियों की कमी हो तो हम इन 3 प्राणियों को लेके आए हैं। तीनों की कीमत हमने 20-20 बार रखी है, जिसको जिसकी जरूरत हो वो मेरे यहाँ पास आए और यहाँ से खरीद ले जाए। अब ग्राहक तो भैया सब काल के होते हैं, जे गुरु नहीं पूजता है मिट्टी के तो बात छोड़ो, ग्राहक आना प्रारंभ हो गए। स्वामी जी ये हट्टे कट्टे की कीमत क्या है? हाँ 20 बार। और ये स्त्री की 20 बार। और ये तुम्हारे पास में ये लड़का छोटा है इसकी, अरे 20 बार। ये कोई मतलब है 20 बार 20 बार? तुम ले आए हो, मार गए हो। इतना अट्टा कट्टा 20 बार। हाँ ये स्त्री 20 बार। जी हाँ। अब छोटो से लल्ला बैठो भाव के 20 अरे बार, हाँ कम ज्यादा? छोड़ने की जाएगी। हाँ। बे उठा के बदल देंगे, ले कब रह देंगे। ओ बड़े अकड़ैल बिकवाल हो महाराज। ले हटो पीछे कर। ओहो ऐसे ही ग्राहक आते रहे एक के बाद स्वामी जी इसकी कीमत क्या है? 20 बार। स्वामी जी उसकी कीमत क्या है? स्वामी जी इसकी कीमत, स्वामी जी उसकी कीमत, स्वामी जी